बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पर एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू की हुई थी, जिसका आज 8th लेक्चर है। आज का लेक्चर उर्दू लैंग्वेज पर है और हम एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे उर्दू लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इस पर मैंने फॉर द पर्पसेस ऑफ अटेम्प्टिंग इफ़ एनी क्वेश्चन इज फार्मूलेटेड इन एग्जाम, उस हवाले से मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर हम इसका आंसर इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में लेंगे। क्वेश्चन है, नॉन मेकिंग ऑफ उर्दू एज ऑफिशियल लैंग्वेज इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 5 and 251 and disregard of oath by the senior functionaries and is tantamount to stripping of citizen of state of their fundamental rights. Number 1, right to dignity under article 14. Number 2, right to equal treatment under the law under article 25. Number 3, the right to education under article 25A. Full stop. Discuss in the light of landmark judgments of Supreme Court reported as PLD 2015, Supreme Court, page 1213 and 2013 SCMR page 188. Dear fellows, अगर हम पहले आर्टिकल 251 की बात करें तो आर्टिकल 251 हमें ये बताता है कि जो नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की उर्दू, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए 15 साल के अंदर अरेंजमेंट्स की जाएंगी और इसको रिप्लेस किया जाएगा विद द इंग्लिश लैंग्वेज। और इसका आर्टिकल 251 का सब आर्टिकल 2 हमें ये कहता है कि फॉर द टाइम बीइंग, यानी 15 साल जब तक ये अरेंजमेंट्स नहीं होती, उस वक्त तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया जाए। इस आर्टिकल की बेयर रीडिंग से हमें ये पता चलता है कि अंडर आर्टिकल 251 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनके जहन में ये था कि 15 साल के अरसे के अंदर इंतज़ाम इंतज़ाम किया जाए और उर्दू को रिप्लेस किया जाए विद द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल पर्पसेस के लिए और अदर पर्पसेस के लिए, करस्पॉन्डेंस वगैरह के लिए। अब जब हम इन आर्टिकल 251 की इस डिमांड, मैंडेट या रिक्वायरमेंट को देखते हैं इन द लाइट ऑफ 2 लैंडमार्क जजमेंट्स जो मैंने आपके सामने पेश की, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 1210 और 2013 SCMR पेज 188, इसके अंदर एस जवाद ख्वाजा साहब ने जो 2015 की जजमेंट है बड़े खूबसूरत अंदाज में ड्राफ्ट की। इन्होंने इसके पैरा नंबर 9 के अंदर ये कहा कि ये अगर हम उर्दू लैंग्वेज को अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अभी नहीं बनाते, नहीं अडॉप्ट करते, तो ये आर्टिकल ना सिर्फ 251 की वायलेशन है बल्कि आर्टिकल 5 की वायलेशन है, जो कि ये डिमांड करता है कि एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट शैल ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग जो आर्टिकल 5 के वो है, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन। ये नहीं, ये हर सिटीजन का ऐसा फर्ज है जिसको वायलेट नहीं किया जा सकता। तो वो ये कहते हैं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के एंड पर जो ओथ्स दिए गए हैं तमाम सीनियर फंक्शनरीज, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंसेस का और गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का, चेयरमैन सेनेट का, स्पीकर ऑफ ऑल द असम्बलीज का, उसके अंदर कैटेगोरिकली ये लिखा गया है कि जब वो ओथ लेते हैं वो इस बात का ओथ लेते हैं कि दे शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर वो ओथ ये लेते हैं और उस ओथ लेने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की ईच एंड एवरी प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर नहीं करते, तो वो गोया कि अपने इस ओथ की वायलेशन करते हैं जो कि उन्होंने लिया होता है और आर्टिकल 5 की वायलेशन करते हैं जिसके तहत उन्होंने ओबीडियंस की अंडरटेकिंग दी होती है। इसी जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि अगर सीनियर
फंक्शनली जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते, तो नीचे वाले लोग मैसेज कैसे करेंगे। अच्छा, इसके साथ इंटरेस्टिंग जो बात है, इन्होंने अडॉप्शन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज को कनेक्ट किया है विद द फंडामेंटल राइट्स। वो ये कहते हैं कि अगर ये उर्दू को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जाता तो ये सिटीजन्स ऑफ द स्टेट के 3 राइट्स की वायलेशन है। पहला राइट वो कहते हैं राइट टू डिग्निटी की वायलेशन है, दूसरा वो कहते हैं राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट की अंडर लॉ जो है वो वायलेशन है, और तीसरा वो कहते हैं राइट टू एजुकेशन की वायलेशन है। अच्छा, ये जो जजमेंट्स दोनों हैं इनकी ट्रांसलेशन भी करवाई गई, और इसकी दोनों जो सूरतों में दोनों लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो जजमेंट्स मौजूद हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं वो पैरा पढ़ने जा रहा हूँ जो कि उर्दू की जजमेंट के अंदर है, ताकि हम इसको समझ सकें। कहा गया कि अगर दस्तूर को एक कुल के तौर पर पढ़ा जाए तो ये बात फ़ौरन वाज़ेह हो जाएगी कि दफ़ा 251 कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाकी दस्तूर से अलग थलग हो, बल्कि दस्तूर के आर्टिकल 251 और बुनियादी हुकूक की दफ़ात के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ है। ख़ास तौर पर शिक 14 से जो ज़ाती वक़ार के हक़ की ज़मानत देती है, और शिक 25 से जो कानून के तहत मसावियाना सलूक का हक़ देती है। इस बाहमी रबत को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दस्तूर में मुहैया करदा ज़ाती वक़ार के हक़ का लाजमी तकाज़ा है कि रियासत का हर मर्दोज़न शहरी की ज़बान को, चाहे वो कौमी हो या सूबाई, एक काबिल एहतराम ज़बान का दर्जा ज़रूर दे। इस तरह कानून की नज़र में बराबरी के हक़ का तकाज़ा है कि महज ज़बान की बुनियाद पर किसी फ़र्द को मुआशी और सियासी मौक़े तक रसाई से महरूम न किया जाए। जब रियासत इस बात पर मुसर हो जाए कि वो ज़बानें जो पाकिस्तान शहरियों की अक्सरियत बोलती है उस काबिल नहीं है कि उनमें रियासती काम अंजाम पा सके, तो फिर रियासत इन शहरियों को हकीकी मानों में उनके सियासी इंसानी वक़ार से महरूम कर रही है। इसी तरह जब रियासत पाकिस्तान शहरियों को मुआशी और सियासी मौक़े तक रसाई से इस बना पर महरूम कर दे कि वो अपनी कौमी या सूबाई ज़ुबानों पर अबूर रखते हैं मगर अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं जानते, तो वो उनको कानून की नज़र में बराबरी के हक़ से महरूम कर देती है। लिहाजा आर्टिकल 251 का अदम नफाज पाकिस्तानी शहरियों की अक्सरियत को, जो एक गैर मुल्की ज़बान से नवाकिफ़ हैं, बुनियादी हकूक़ से महरूम करने का सबब है। अब ये था 2015 वाली जजमेंट के अंदर जो एस जवाद ख्वाजा साहब ने आथर की लिखा। अगर अब 2013 वाली जजमेंट को देखें तो 2013 वाली जजमेंट के अंदर कोइंसिडेंटली ये जजमेंट भी एस जवाद ख्वाजा साहब ने ही ऑथर की है, और इस जजमेंट के अंदर उन्होंने इसके अलावा भी सर्टन चीज़ें आइडेंटिफाई की, जिससे ये बात समझ आती है कि उर्दू लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ना अपनाना एक सोची समझी साजिश के तहत है, जो कि ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। ये जजमेंट है 2013 SCMR पेज 1880, हामद मीर बनाम वफाक पाकिस्तान। इसके अंदर वो कहते हैं अदालती कार्रवाई की समात में अक्सर ये एहसास शिद्दत से होता है कि कई दहाइयों की मेहनत शाका और कई बेनवा नस्लों की काविशों के बावजूद आज भी अंग्रेज़ हमारे यहाँ बहुत ही कम लोगों की ज़बान है, अंग्रेज़ी बहुत ही कम लोगों की ज़बान है, और अक्सर फाजिल वकला और जज साहबान भी इसमें इतनी महारत नहीं रखते जितनी के दरकार है। नतीजा ये है कि आइन और कानून के निस्बतन सादा नुक्ते भी इंतहाई पेचीदा और नाकाबिले फ़हम मालूम होते हैं। अब इससे आगे वो ये कहते हैं कि ये आइन पाकिस्तान के अवाम की, हमारा आइन पाकिस्तान के अवाम की इस ख्वाहिश का अक्कास है कि वो ख़ुद पर लागू होने वाले तमाम कानूनी ज़वाबत और अपने आइनी हकूक़ की बाबत सादर किए गए फ़ैसलों की बराह रास्त समझना चाहते हैं। और इसी तरह उन्होंने कहा कि ये हमारे इज़्ज़त नफ्स का भी मसला है कि अगर हमारी जिस ज़बान में हम बात कर सकते हैं, जिसको समझ सकते हैं, जिसमें लिख सकते हैं, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। एक और उन्होंने बात ये लिखी कि हमेशा थ्रू आउट द हिस्ट्री जो एलीट क्लास है वो एक फॉरेन लैंग्वेज को इसलिए अडॉप्ट करती है ताकि जो सबऑर्डिनेट लोग हैं, जो सब्जेक्टेड लोग हैं, जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, जो निचले टीयर के लोग हैं, उनको उस बात को समझ ना सकें
और उनको वो कम्पीट ना कर सकें और जो हाकिम तकबा है वो महकूम तबके पर अपनी हुकूमत जो है जमाए रखे। ये फेलोज़, ये दो जजमेंट्स थी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, लेकिन 2013 और 2015 की इन जजमेंट्स के बावजूद अभी तक उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जा रहा। ये हमारी बदकिस्मती है। शुक्रिया।